नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात होगी किसानों की, अन्नदाताओं की। बात इसलिए होगी क्योंकि वो देश की आबादी में 46% हैं, यानी कि वो कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आय दोगुना करने की बात हो रही है, लेकिन होगी कैसे? वर्तमान में परिस्थितियां कैसी हैं, इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक रंजन जी, जो कि कृषि मामलों के जानकार भी हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले आलोक जी ये बताइए कि देश में अभी आप क्या देख पा रहे हैं? जो किसान हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है? पहले आप ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। प्रेम जी, मेरे हिसाब से किसानों को एक लेवल पर आकर आर्थिक स्थिरता की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिरता कैसे आए, इस पर काम हो रहा है, होना भी चाहिए। अब मैं ये कहूँगा कि अभी तक हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि हम ये कह सकें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। हाँ, कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में सुधार आया है। मान लीजिए कि मछली पालन करने वाले लोग, उनको अच्छे पैसे मिलने लगे हैं। लेकिन जो छोटे जोत के किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उनको कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें यूरिया के लिए अगर लाइन लगानी पड़े और पानी के लिए सोचना पड़े, हालांकि इस पिछले सीज़न में काफ़ी बारिश हुई है, वो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान अपनी फसल अच्छी पैदा कर भी लेता है, उपज अच्छी है, अब उसको बाज़ार तक पहुंचाना है, अच्छे दाम उसको चाहिए। कई अच्छे उदाहरण भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्थितियाँ नहीं बदली हैं, स्थितियाँ बदल मतलब रही हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। थोड़ा है, हाँ, थोड़े की ज़रूरत है। हम विकासशील देश हैं। बहुत अच्छी सड़कें चाहिए, फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए, मंडियों में उनको उस तरह की सुविधाएं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर अभी काम चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने ये सोचा है कि भाई कैसे उनको आर्थिक रूप से संबल किया जाए। जो प्रधानमंत्री की सम्मान निधि है, 2000 रुपये वो देते हैं कुछ दिनों पे, वो अच्छी बात है, उससे उनको थोड़ा मदद मिलती है। लेकिन अच्छे बीज, अच्छे खाद और ख़ास तौर पर उनको प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ा काम है। वो मिट्टी की सेहत अच्छी हो, उसको नेचुरल फार्मिंग के तौर पर देखा जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको करीब 8 साल लगते हैं उस मिट्टी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें सरकार कितनी मदद कर पाती है, हर जगह कृषि ये है। अभी हाल में एक प्रोग्राम में कुछ किसानों से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरकारी योजनाएं हैं, अब गांव-गांव मोबाइल पहुंच गया है। करीब इस देश में 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। नीतियों का हमें पता है, लेकिन नीतियों को कैसे हम तक पहुंचे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ड्रोन आप कर रहे हो, ड्रोन से आपने कई सुविधाएं दी है कि आप कीटनाशकों का छिड़काव करें। खेतों में कितना पानी है, आप इसका उस ड्रोन में लगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए पता कर सकते हो। ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी बातें हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन कई और जो विकसित देश हैं, वहाँ ऑलरेडी ड्रोन से वो लोग खेती करने की स्थिति में आ गए हैं। चाइना का उदाहरण है। तो अभी हमें बहुत आगे इस दिशा में जाना है। देखिए आलोक जी, मुझे जो लगता है कि टेक्नोलॉजी आई, काम भी हो रहे हैं, सरकारी योजनाएं भी आई, लेकिन जो रफ्तार है वो रफ्तार दिखाई नहीं पड़ता। ग्राउंड जीरो पर अभी भी स्थितियां, आप चले जाएं गांव में तो वो स्थिति सबों के लिए बराबर नहीं हुई है। कुछ किसान तो आगे बढ़े हैं, नकदी फसल लगाकर उन्होंने मुनाफे भी कमाए हैं, लेकिन आम किसान आज भी जूझ रहा है। सरकार को आगे क्या करना चाहिए, उपाय क्या दिखते हैं?
देखिए सरकार के जो योजनाएं हैं वो आसानी से उन तक पहुंच सकें, उसका फ़ायदा मिले। अब यूरिया जो है वो सबसे सस्ता है, 267 रुपये बोरा मिल रहा है, उस पर भी आप सब्सिडी के, लेकिन उनको लाइन लगाना पड़ रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं आप देंगे उतनी ही जल्दी वो चीज़ें बदलेंगी। हाल फिलहाल में बीजों को लेकर बात हुई कि बीज वगैरह की क्वालिटी को चेक किया जाए, तो ये सारी चीज़ें उनके जो कृषि केंद्र हैं इससे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ का देश है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। ये यूरोप का कोई छोटा देश तो है नहीं, विकसित देश जहाँ बहुत कम बाजार तक पहुँच भी है आपकी, वहाँ बड़े जोत के खेत हैं। हमारे यहाँ तो आधे एकड़ का भी आपको किसान मिलेगा, 1 एकड़ का भी मिलेगा। अब सरकार कह रही है कि आप 1 एकड़ में 4 तरह की फसलें उगाएं। वो ये भी कह रही है कि पानी कम इस्तेमाल करें, मतलब ज़्यादा पानी वाली फसलों को कम कर दें, मक्का कम कर दें, धान कम कर दें, इस पर भी काम चल रहा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है आलोक जी, मुझे लगता है जब आप खेती करते हैं, कृषि से जुड़े हैं, तो बाकी सब कुछ तो मैनेज आप कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी रहा है, चुनौती है वो, कि कैश नहीं आ पाता है किसान के पास। वो खेती करते हैं, फसल भी उगा लेते हैं, मंडी भी मिल जाती, सब कुछ है, लेकिन जब कैश की बात आती है तो उनके पास, उनकी पॉकेट में, उनकी जेब में कैश नहीं होता है। उसके लिए सरकार कई योजनाएं लाई, लेकिन अभी तक वो भी बहुत ज़्यादा असरदार नहीं रहा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि कृषि लागत कम करने की बात है। उनको बीज, खाद, हर चीज़ें सस्ती मिलें और उनको जो भी चीज़ें मंडी तक पहुंचाने की है उसके लिए सुविधाएं मिले। अब किसान जाके अगर 3 दिन मंडी में वेट करेगा तो वो ये कर नहीं सकता। हाँ, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अच्छी हैं, कि नैनीताल के ऊपर लोग कीवी फल उगा रहे हैं, उसको लेकर वो काठगोदाम आते हैं, वहाँ से वो बरेली मंडी आती है, तो जो 30-40 रुपये उन्हें वहाँ मिलता था नैनीताल की पहाड़ियों पे, वो अब यहाँ 120-30 ऐसे उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि वो कितनी बार नीचे आएँ पहाड़ से और आके मैदानी क्षेत्रों में इसको बेचें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि भाई हमारी जो उपज है वो किसी भी कैलिफोर्निया एप्पल से हमारी फसल कम नहीं है, किन्नौर का एप्पल हमारा बेहतरीन है। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमें धीरे धीरे कंसंट्रेट करना होगा कि कैसे हमारी आर्थिक स्थिरता किसानों की मजबूत हो। एक साल अच्छी हो गई, इस साल बारिश काफ़ी हो गई, पिछले आपने चक्र में देखा होगा, तो अगर वो सारी चीज़ें ठीक रहें, सिंचाई का दायरा बढ़े, मान लीजिए अगले सीजन में एवरेज से, औसत से कम वर्षा होती है, तो हमारा सिंचाई क्षेत्र अगर ठीक है और हम इस स्थिति में हैं कि अपनी फसल को बेहतर कर सकें, तो नेचुरल है कि आपका उपज बढ़ेगी, आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो इस तरह कांस्टेंट है ये वर्क जो है, ये आपको लगातार करना है ताकि आर्थिक स्थिरता आए। तो यानी कि दो बड़ी बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि आर्थिक स्थिति पहले से सुधरी है, आप ये कह रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, और कैसे इसको सुधारा जा सकता है ये भी आप बता रहे हैं। ये भी किसानों को समझना होगा, जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति बनाते हैं, खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनको भी ये देखना होगा कि जो योजनाएं यहाँ पर केंद्र में बनती हैं या सरकारें बनाती हैं वो आम किसान तक पहुँचे। कैसे पहुँचे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। आप अगर कंक्लूड करना चाहें तो दो महत्वपूर्ण बात आपको जो लगता है कि एक अच्छी बात और एक होने वाली बात, जो अच्छी बात हो रही है और जो नहीं हो रही है और जो होनी चाहिए, आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि जैसे हमें अपने फसलों की क्वालिटी है, मान लीजिए कि हम ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें अपनी नेचुरल खेती को भी बढ़ावा देना है, कि जो जैसे हिमाचल में बहुत बड़े इलाके में नेचुरल खेती होती है, उस दिशा में आप काम करेंगे तो ज़्यादा फसलें हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाल के दिनों में हमें एक स्टार्टअप जैसे व्यक्ति
जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनसे मुलाकात हुई, तो वो बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि वो किसानों की फसलों को पैकेज कर रहे हैं, अच्छा पैकेज करते हैं। वो किसान मार्ट उन्होंने खोल रखा है। वो छोटे आप वो कार्ट में, किसान कार्ट एक तरह का है, वो उसमें आटा, चावल, हनी वगैरह ये सब मैंने देखा उनके यहाँ कि वो, और बड़ी अच्छी पैकेजिंग की, कोई भी शहरी आदमी उसको देखकर खरीदेगा। तो वो यूपी में ये वाला काम बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वो किसानों के प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं और उनको अच्छे दाम दिला रहे हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी पहलें जो हैं एफबीओ के जरिए, ये अच्छे काम भी हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर करीब 15 करोड़ की जो आबादी है देश में, वो कृषि से जुड़ी हुई आबादी है। और उस आबादी की आर्थिक स्थिति कैसी है उसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। उसमें सुधार कैसे हो उस पर भी चिंता करने की ज़रूरत है। और चिंता कैसे हम कर सकते हैं कि उनके साथ हम मिल बैठकर बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, और जो माध्यम बन सकते हैं, यानी कि उनकी पहुंच अगर सरकार तक नहीं है, और जो लोग माध्यम बन सकते हैं, यानी कि चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एनजीओ के ज़रिए काम कर रहे हैं और किसानों के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, और कई प्रोजेक्ट्स पर वो काम भी कर रहे हैं, तो उन बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार भी किसानों को लेकर चिंतित है और आर्थिक स्थिति उनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये है बहुत बड़ा मसला। क्योंकि देश के अन्नदाता उनको कहा जाता है, और मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा हमने की, इसको और हम आगे लेकर जाएंगे। ये तो शुरुआत है अभी, और आलोक जी से हम बात करते रहेंगे, आगे भी जानते रहेंगे कि कैसे चीज़ों को और दुरुस्त किया जा सकता है। अभी तो हमने एक बड़े पैमाने पर एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि ये किसानों की ये स्थिति है अभी। फिर हम सेगमेंट वाइज जाएंगे और टुकड़ों में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे किस सेक्टर में काम हुआ है, हो रहा है, और क्या हो सकता है, सरकारें क्या कर रही हैं, किसानों को उसका फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है। संक्षेप में एक मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें तो आप मैसेज एक दे दें। देखिए, ये एक कम्युनिकेशन की बात है कि आपने पॉलिसी बनाई, आपने डेवलपमेंट की बात की, इसको कम्युनिकेट गांव में करें कि भाई फलाना चीज़ फलाना जगह आपको मिल जाएगी, ड्रोन की ट्रेनिंग यहाँ मिलने वाली है, आपको यूरिया यहाँ आसानी से उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा देश है, आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो कम्युनिकेशन वेरी इम्पोर्टेंट इस माध्यम में। चलिए ठीक है, आगे भी हमारी बातचीत किसानों को लेकर होती रहेगी, उनके उत्थान के लिए होती रहेगी, और ख़ासकर आर्थिक पक्ष उनका कैसे मजबूत हो, इसको लेकर भी हम चर्चा करते रहेंगे और तरीके भी बताएंगे, समस्याएं भी बताएंगे। लेकिन समस्याओं का निजात कैसे हो, उसका उपाय कैसे हो, हल कैसे हो, और जो कहते हैं ना कि मेन लाइन में लेकर आना, पीछे से उसको आगे लेकर आना। देश का किसान अब फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, देश का किसान अब खाने के लिए नहीं तरसेगा। ये हमारी कोशिश है, और उसी पहल को लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने की है, लेकिन इसको हम बहुत आगे तक ले जाएं। कहते हैं ना कि हम तो अकेले ही चले थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही कारवां हमारा बन जाए और किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। आलोक जी, आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया। फिर आपसे बात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।